कौन सा जाने वाला कौन सा नहीं वो बाद में बात है, लेकिन जो हमारे ऑफिस आ गया बस लपेट देना उसको। कौन सा जाने वाला कौन सा नहीं वो बाद में बात है, लेकिन जो हमारे ऑफिस आ गया बस लपेट देना उसको। भीड़ लगी है मैंने 400 केस लगाने, 1000 केस लगाने। भीड़ लगी है मैंने 400 केस लगाने, 1000 केस लगाने। गाड़ी में पासपोर्ट लिया, डॉक्यूमेंट लिए जी, लग गया वीजा। गाड़ी में पासपोर्ट लिया, डॉक्यूमेंट लिए जी, लग गया वीजा। सत श्री अकाल, नमस्कार, दिस साइड अभी केसर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अलाटू टीवी। और हम आपको अलग अलग जगह और अलग अलग शख्सियत से मिलवाते रहते हैं। तो आज हम जिस जगह पे आए, देख सकते हो मेरे पीछे नाम लिखा है गॉडवेट ओवरसीज एजुकेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट। हमारे पंजाब का नहीं बल्कि आई थिंक पूरे इंडिया का एक ट्रेंड बन गया है और कहीं ना कहीं अब ये रिवाज बन गया है कि हम लोगों को फर्दर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाना है या अब्रॉड जाना है। तो इसके लिए बहुत सारे ऑफिस बन गए। अगर हम जलंधर की बात करें तो जलंधर इज़ अ हब ऑफ इमिग्रेशन ऑफिस। तो इसीलिए इन हब्स में से कुछ चुनिंदा मतलब जो हम लोग चाहते हैं कि यार हाँ इनमें से हम चुने कैसे, इसलिए हम चुन के आपके तक लेके आए हैं। तो अब आज हम आए हैं गॉडवेट ओवरसीज और इनके जो ऑनर है, जो कंसल्टेंट हैं जिनसे हम बात करेंगे, और ये सारे जो फ्रॉड्स होते हैं या रिफ्यूज़ल्स लगते हैं या हम अपना वीज़ा कैसे लगवाएं, ये सब बातें क्लियर करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ यहाँ के ऑनर सर, प्लीज़ वेलकम सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नहीं सर, सब तो पहला मेरे वालों शुक्रिया ते सारी टीम ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੋਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। जो लोग हैं वो बाहर जाने को बहुत ज़्यादा उत्सुक भी है और जानना भी चाहते हैं कि कैसे जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस भी हैं सर और चुनना मुश्किल हो जाता है। अब तो जरूरत बन चुकी है बाहर जाना। हाँ एग्जैक्टली, हर घर की जरूरत बन चुकी है बाहर जाना। रीज़न इज़ दैट कि जॉब को लेके बड़ा एरर रहता है कि पंजाब का या इंडिया का रहा कितने पर्सन को जॉब मिली है। आज हमारे पास जो एप्लीकेशंस आती है, कई बार तो MBA वाले बच्चों की भी जा रही है जिन्होंने अपने 15-16 साल एक एजुकेशन को दिए थे। तो ये ट्रेंड नहीं है, जरूरत बन गई है। ज़रूरत बन गई जी सर। अगर मैं जलंधर की बात करूं, जलंधर हम जब बस स्टैंड से उतरते हैं ना सर, तो जलंधर बस स्टैंड उतरते ही हमें बहुत सारे ऐसे कार्ड्स पकड़ाने हैं, हाँ जी लो जी हमारे इमिग्रेशन आ जाओ, हमारे ऐसा आ जाओ। और जलंधर बस स्टैंड के साथ भी मतलब आपको कितना एक हब मिल जाएगा, बिल्कुल मिल है ना। तो एक जो मेन बेसिक क्वेश्चन है कि हम लोग एक अच्छे कंसल्टेंट की पहचान कैसे करेंगे? जी, सबसे पहले एक अच्छा कंसल्टेंट, एक तो जब आप कंसल्टेंट के पास मिलते हो जाके, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि आपको मिलते नहीं हैं, काउंसलर्स मिल जाती हैं। जब आपकी उसके मालिक के साथ रूबरू बात हो जाती है तब बात आती है अच्छा कंसल्टेंट। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे क्या था, आपके पास आया, भीड़ लगी है मैंने 400 केस लगाने, 1000 केस लगाने, 10,000 केस, लेकिन नहीं, आपके सक्सेस कितने हुए हैं? जिसका सक्सेस है वही अच्छा कंसल्टेंट है। ये आपके क्वेश्चन का रिप्लाई है। हाँ, आपके जैसे कार्ड पकड़ा देते हैं, कार्ड पे जाओ जी, जो बच्चे आपको कार्ड पकड़ा रहे हैं वहाँ पे या कोई ऐड कर रहे हैं, जैसे कि उस ऐड से बेनिफिट क्या है कि एक रेन्यू इकट्ठा इंक्वायरी इकट्ठी कर रहे हैं, उसमें से देख रहे हैं कि हाँ कौन सा जाने वाला कौन सा नहीं वो बाद में बात है, लेकिन जो हमारे ऑफिस आ गया बस लपेट देना उसको। अब ये बात भी हो चुकी है। आपने देखोगे पीछे कितने इमिग्रेशन ऑफिस बंद हुए हैं। क्यों हुए हैं बंद? वो इसलिए बंद हो गए, नॉलेज नहीं थी, नॉलेज के साथ साथ सक्सेस रेट अच्छा नहीं था, और क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ या एक स्टूडेंट के साथ रिलेशन बिल्डअप नहीं था, तो वो ऑफिस बंद हुए हैं। बंद होने के साथ नुकसान भी बहुत हुआ लोगों का। तो अब आपने देखा होगा पंजाब गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिए। लाइसेंस भी कुछ चुनिंदा लोगों के पास है, हर किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। पहले जैसे गाड़ी में ही होता था कि हमने देखा 2011-12 की बात है, तो कंसल्टेंट कम होते थे, ट्रैवल ज़्यादा होते थे। गाड़ी में पासपोर्ट लिया, डॉक्यूमेंट लिए जी, लग गया वीज़ा। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। अब आज का जो बच्चा है, आज का जो पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते, तो बिल्कुल अवेयर है। वो जाता है सोशल मीडिया पे, देखता है जाके सोशल मीडिया के साथ लोगों से और भी पूछता है कि ये बंदे कैसे हैं, अभी काम करा भी देंगे नहीं कराएंगे, हमारा पेमेंट तो नहीं फंसेगा यहाँ पे। क्योंकि जब बच्चा बाहर जाता है, एक परिवार का 10 से 12 लाख रुपए खर्चा आता है। अगर हम कनाडा की बात करते हैं और ऑस्ट्रेलिया करते हैं 7-8 लाख के आसपास रहता है। जब हम ये अमाउंट अपने किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को नहीं देते हैं, लेकिन एक कंसल्टेंट को दे देते हैं या एक सलाहकार को देते हैं, उसके विश्वास पे देते हैं। तो इसके लिए यही है कि जो आपको कंसल्टेंट चूज़ करना है वो देख लें आप, उसके बाद मिल के
उसका फीडबैक देखें, फीडबैक गलत वर्ड आ गया यहाँ पे, बैकग्राउंड के देखें और कि कितनी देर से वो हैं, उसके पास डायरेक्ट टाइप्स हैं या नहीं हैं, तो कितनी देर से सर्वाइव कर रहे हैं या कितनी देर से मार्केट में काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए जब भी वो अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो अगर आपकी बात करूं तो आप 10 से 15 साल से इस इंडस्ट्री में हो, बराबर है ना। तो सर अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी इमिग्रेशन फीस में कुछ छूट दी है ना, बेसिकली अब वो जानना है कि वो छूट क्यों मिली है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे बहुत सी वीडियो बनी है, बहुत से बच्चों के कॉल्स आए हैं, बहुत से परिवार है कि यार एम्बेसी फीस की एक ऑफर हो गया, हाँ, इसे $630 है, यानी कि लगभग 27-28 हज़ार रुपया बन जाता है अगर हम बात करते हैं। तो ये उसने ऑफर दिया, क्यों दिया, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई कंट्री या जब भी कोई देश आगे आता है, यानी कि उसे चाहिए होती है एक लेबर, ये सबसे पहले होती है प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया कुछ प्रोडक्ट करना चाहता है, उसको बंदे चाहिए पढ़े लिखे, तो सबसे बड़ी जो लेबर है वो इंडिया के पास है। हाँ, सबसे बड़ी जितना भी है हमारे पास, ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, +2 भी हैं, हमारे पास हर तरह का कैटेगरी का बंदा है। जब भी आपने देखो कि बाहर से लोग हमारे पास से काम कराते हैं, तो यही ऑस्ट्रेलिया ने किया कि मुझे अच्छे लोग चाहिए, बढ़िया क्वालिटी वाले बच्चे चाहिए और क्वालिटी वाले ही पर्सन चाहिए। जैसे कि किसी बच्चे के 6 साढ़े 6 बैंड है, उसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, 70-75% नंबर हैं, तो वो एक बच्चा वहाँ पे जाके काम करेगा। यानी कि एक क्वालिटी वाइज अच्छी लेबर तो नहीं कहूँगा, पढ़ी लिखी लेबर, यानी कि अच्छे एम्प्लॉयज़ तो वो उसको मिल गए हैं। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर दिया इंडिया को कि आप आओ, मोस्ट वेलकम है। लेकिन यहाँ पे अब कुछ 2 दिनों से हम देख रहे हैं, इतनी वीडियोस, इतना कुछ हो गया, आफ्टर वीज़ा ये ले लो, वो सब आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारी जो क्वालिटी है वो टूट जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया, हम इसको इतनी देर से कर रहे हैं, इसने कभी भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो आज भी उन बच्चों को बोल रहा हूँ, उन पेरेंट्स को बोल रहा हूँ, जो अपनी एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं, फ्री के चक्कर में मत दें, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, एक बेनिफिट भी है इसका, लेकिन उसके चक्कर में हम अपना केस ना ख़राब कर लें। जी, किसी के बच्चे के पास गैप भी होगा, रिफ्यूज़ल भी होगी, परसेंटेज भी कहीं ना कहीं कमी होगी, उसका ख्याल रख के एप्लीकेशन दें तो वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया ने खुला सद्दा दिया, जितना पंजाबी च कहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर दिया इंडियंस को, भाई आप आओ, मोस्ट वेलकम, अभिनंदन है आपका। अभिनंदन है, और रल मिल के काम करेंगे, जैसे कि स्टडी भी करो और काम भी करो, फिर परिवार की भी हेल्प करो। और दूसरी बात है, ऑस्ट्रेलिया में अभी आप बच्चा अगर भेज रहे हो तो थोड़ा लो कॉस्ट पे भेज सकते हो, 8-10 हज़ार फीस दे के, या 5-6 लाख के अंदर भी आपका बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। जबकि कनाडा के अंदर ये 12-13 या 17 के आसपास चला जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो सर अब जैसे अब इन्होंने कहा कि हाँ भी आप ऑस्ट्रेलिया में आओ, अभिनंदन, पधारो हमारे देश। तो जो स्टडी के साथ साथ कितने आवर्स वर्किंग कर सकते हैं हम लोग? जी, इसमें उन्होंने 2 इससे पहले एक न्यूज़ दी थी, न्यूज़ में दिया था उन्होंने कि जो बच्चे 20 घंटे काम करते हैं वो 40 घंटे काम करें, फुल टाइम काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने कि एक हमें दे दिया कि आपको एम्बेसी फीस भी, काम भी डबल करना है। इससे पता चलता है कि उसको हमारी कितनी ज़रूरत है। तो इसमें जो काम है हम अब 40 घंटे कर सकते हैं। रही बात इसके बाद PR की, PR के लिए भी हमारे पास बहुत जल्दी दरवाजे खुलेंगे, जैसे यूके ने ओपन किया। यूके ने 10 साल बाद हमें इन्विटेशन दिया, यहीं पे 2 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने हमें बुलाया है। तो जी सदके है सारे भरावां नूं ते सारे भैणां नूं, सारे स्टूडेंट नूं, पर ऑस्ट्रेलिया लिए अच्छी एप्लीकेशन देवांगे आपां, मेरा प्रॉमिस है, मेरी टीम का प्रॉमिस है। क्योंकि जब बेसिकली हम बाहर जाना चाहते हैं या अब्रॉड या किसी भी कंट्री में, मेन मकसद हमारा होता है कि PR मिल जाए। स्टडीज़ तो नो डाउट हमने, क्योंकि स्टडीज़ तो एक बहाना है सर, है ना, बी फ्रैंक, है ना, हम स्टडी के बहाने जाते हैं। बहाना नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहाना नहीं है। अब आपका बच्चा +2 कर लिया, +2 करने के बाद क्या वो कमा सकता है इंडिया में? हाँ, कमा सकता है? नहीं कमा। अगर आपने बच्चा ऑस्ट्रेलिया कनाडा भेजे तो वो कमा पाएगा, वो अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई बहन को, इवन छोटे बड़े सबको संभाल लेगा। किसी के लिए तो आईफोन भेजेगा, किसी को लैपटॉप भेजेगा, किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आज एक आवाज़ हो चुकी है कि यार हर घर से पर्सन बाहर जाएगा ही जाएगा, तो वो जाना जरूरी भी है हमारे लिए। और अगर आपने अपने आप को स्टैंड करना, अपने परिवार को स्टैंड करना, आपको पंजाब में देखो रिश्ते भी इसी नाम पे होते हैं, जी बच्चा बाहर है जी, ऑनलाइन मैरिज भी हो जाती है, ऑनलाइन रोका भी हो जाता है, तो वो चीज़ें हैं जी। तो सर एक जो अभी एक हुआ होता है, मतलब इमिग्रेशन इंडस्ट्री में जब हम मतलब इस मार्केट में जाते हैं, क्या ना, फी आफ्टर वीज़ा, तो इसका एक्चुअल सच मतलब ये होता है, ये सही बात है और फ्रॉड तो नहीं? आफ्टर वीज़ा होता है, बिल्कुल होता है। ये क्या है, जैसे ट्रिक है कि चलो, जो कुछ लोग होते हैं कि यार कैसे किया जाए, पैसे तो है नहीं, चले
कंसल्टेंट से बात करते हैं, एजेंट से बात करते हैं, पेमेंट बाद में हो जाएगी। इसका कहीं ना कहीं नुकसान बच्चे को ही है, उसके परिवार को है। मैं बताता हूँ कैसे है। सबसे पहले बच्चा हमारे पास आया, हमारे पास कुछ कॉलेज की ऑफ़र भी होती है कि आप फीस हमें बाद में दे सकते हो। हमने वो कॉलेज ढूंढ लिया। अब बच्चे की प्रोफाइल अच्छी है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, और जो कोर्स मेरे पास है या मेरे पास कोई कोर्स है या कॉलेज है, उसमें उस बच्चे की प्रोफाइल फिट नहीं हो रही, लेकिन मैं कोशिश करूंगा डालने की, तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। नुकसान हालांकि बच्चे का है आफ्टर वीज़ा फीस के अंदर, एजेंट का तो या कंसल्टेंट का तो नहीं है। वो अपने जो चार्जेस हैं उसके पास कंसल्टेंसी फीस या कुछ और वो ले लेता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आफ्टर वीज़ा फीस वाले की तरफ एक अच्छा बच्चा जाए। आप सपोर्ट नहीं करते आप? मैं बिल्कुल नहीं करता, लेकिन हालांकि हमें भी ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। अगर आप मेरी पोस्ट भी देखोगे यूट्यूब पे या फेसबुक इंस्टा पे, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आफ्टर वीज़ा दो, लेकिन वहाँ पे बच्चे के साथ थोड़ा सा होता है, तो इसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ जिनके सपने साकार। मार्केट के अकॉर्डिंग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोई इच्छा नहीं होती कि आफ्टर वीज़ा फीस के साथ काम। तो अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं क्योंकि खड़े होकर बातें हमारी बहुत लंबी हो गई थी। सर से बहुत कुछ जानना है। सर, हम गैप की बात कर रहे थे। गैप किसी बच्चे का नहीं होता है, हमने हर बार कहा है। गैप क्यों नहीं होता है बच्चे का? जैसे कि कोई पर्सन अगर अप्लाई किया, आज उसने 18 में +2 की है, 18 की है, 19 में की है, 20 में की है, उसके साथ साथ क्या होता है हमारे यहाँ पे ना, कुछ ट्राई करते हैं बच्चे। किसी ने तो पुलिस की भर्ती को ट्राई कर लिया, किसी ने आर्मी को ट्राई कर लिया, या किसी ने कहीं एडमिशन लेके ड्रॉप कर दिया। तो वो गैप नहीं होता है। गैप तब हो जाता है जब पर्सन कुछ नहीं, जैसे हमारे पास लोग और भी आते हैं गैप के लिए, सर जे फॉर्म पे काम किया, यानी खेती कर दें जी, लेकिन खेती के लिए क्या था हमारे पास, उनके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं होते खेती के, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते। लेकिन अगर पर्सन ने खेती की है, उसके पेस्टिसाइड बिल अगर हमें मिल जाते हैं, तब भी नहीं, हमारे पास गैप नहीं है, क्योंकि जो +2 वाला बच्चा है या ग्रेजुएट वाला बच्चा है वो फ्री नहीं है इंडिया के अंदर। तो गैप का तो हम बहुत अच्छा निचोड़ निकाल लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गैप वाले पर्सन के लिए तो ऑलवेज वेलकम गवर्नमेंट ओवरसीज, तो डोंट वरी अबाउट इट। नहीं, जैसे अभी एड्स आती हैं कि हाँ जी 10 साल का गैप था, ये हमने वीज़ा लगवा दिया, तो 10-15 साल का गैप तो आई थिंक गैप था। गैप को फिल तो किया होगा ना, कुछ ना कुछ तो किया होगा, चाहे उसकी कोई डिग्री को लेके या उसके एक्सपीरियंस को लेके। तो गैप नहीं होता है, गैप बनाया जाता है, गैप दिया जाता है कि नेम है उसका। तो हाँ, यहाँ होता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा गैप का एरर रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या मांगता है, जब भी वो कोई एप्लीकेशन देखता है वहाँ पे करेगा कि अगर आपने जॉब की तो इसकी स्लिप चाहिए मेरे को। वो जो अगर स्लिप्स लेके आओगे तभी वो गैप मानेगा, अगर वो कवर हो जाएगा। जी, तो वो हो जाता है गैप के लिए। तो सर गैप के लिए बच्चे का नहीं होता, जो मैं रिपीट करूंगा बार बार, ये नहीं होता। सो जैसे अभी सर ने बताया कि गैप इज जस्ट अ नेम, गैप नहीं होता, गैप फिल हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। आप कुछ डेफिनेटली, हम लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं, एफर्ट्स हमारे होते ही। हम घर में रजाई में तो सिर्फ सर्दियों में बैठते हैं, वैसे नहीं बैठते। बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा होता है। आजकल तो ऑनलाइन ही बड़े प्लेटफॉर्म आ गए हैं, कई बार पर्सन ऑनलाइन एडमिशन लेके बैठा हो, तो वो गैप तो एडजस्ट हो जाएगा सर जी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इनटेक्स की बात करते हैं। जनवरी अभी आ गया है, तो नेक्स्ट इनटेक्स ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से आने वाले? ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास जुलाई इनटेक है, मई इनटेक है और नवंबर इनटेक है। इसमें क्या, इनटेक वाला जो टाइम था ना वो चला गया सर। अब तो हर महीने इनटेक है। एक यूनिवर्सिटी बंद हो रही है, दूसरी आ जाएगी। कॉलेज का अगर इनटेक फुल होगी तो दूसरा आ जाएगा। इनटेक इस बराबर, इसमें अब नहीं रहा। जैसे कनाडा में होता था पहले हमारे पास, जनवरी, मई और सितंबर करते थे हम। अब तो जनवरी, हर बार मार्च भी आ जाता है हमारे पास, इसके साथ अगस्त भी है। कुछ ना कुछ सीटें अगर रह जाती हैं कॉलेज की, कॉलेज भी बोलता है कि नहीं भी ये हम रीओपन कर रहे हैं, जो बच्चे हैं उनको वेट लिस्ट करके एडमिशन दे देते हैं, वो हो जाता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं उधर के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को आदत पड़ गई है कि है ना कि नहीं, बुला लो इंडिया को, बुला लो? नहीं, बुलाना तो नहीं है, लेकिन इंडिया ने रेवेन्यू बहुत दिया है। हाँ, ये तो है ना कि अगर मानते हो आप, हमारे पंजाब ने, हरियाणा ने या यूपी ने, अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड ही हो गया, सॉरी ऑल ओवर इंडिया ही हो गया, जो बच्चे बाहर भेज रहे हैं। जो बच्चा बाहर जा रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ से सबसे पहले तो $30,000 लेके जा रहा है, उसके साथ एक अपनी एजुकेशन लेके जा रहा है। जैसे कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत मेरे देश को भी थी, वो क्वालिटी बाहर भी चली गई है, जिसके 7 बैंड 8 बैंड है, वो हमारे लिए एक गोल्डन है हमारे बच्चे, वो वो जा रहे हैं, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल ही है। तो जैसे हम लोग पंजाब में रहते हैं, तो हमें लगता है कि पंजाब के ही लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। अब आपको पता है कि पंजाब के अलावा और कौन सी स्टेट या सिटीज़ है जहाँ पर ज़्यादा जा रहे हैं? दिल्ली से जा रहे हैं, यूपी से बच्चे जा रहे हैं, इवन बिहार से भी बच्चे जा रहे हैं, और साउथ तो बहुत बच्चे बाहर भेजता ही है। जैसे गुजरात से बहुत बच्चे बाहर जा रहे हैं। अब तो ऑल ओवर इंडिया से बच्चा जा रहा है, नो प्रॉब्लम सर, जा रहे हैं। हम लोग बाहर ही जा रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं, जाना भी पड़ेगा, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। एक मजबूरी बन चुकी है, रोजगार को लेके हमारे पास बहुत से विकल्प कम है। अब +2 वाले बच्चे के लिए, ग्रेजुएट के लिए ऑप्शंस ही नहीं, कंपटीशन इतने ज़्यादा है। आपको देखा, अगर कोई पोस्ट फिल भी करते हैं, मान लो उसमें हमारे एक PN की पोस्ट के लिए जब MBA अप्लाई करते हैं, बड़े बड़े एम्प्लॉयज आ जाते हैं।
है ना। मतलब कि अभी पीछे ही अभी जो केस हुआ था कि मतलब किसके, मेरे को याद भूल गया, किसी के एग्जाम हुए थे और पीएन की पोस्ट के लिए था, उसके लिए आपने देखा होगा हमारे एमबीए वाले बच्चों ने, एमफिल वाले बच्चों ने अप्लाई कर दिया था। और कितनी कितनी जनता, मतलब कि बस से भर भर के, बस के ऊपर बैठ बैठ के जनता गई एग्जाम देने। बहुत 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 बराबर है। पटवारी के लिए बताओ, हाँ हाँ, वही पटवारी पटवारी के लिए एमबीए वाला अप्लाई कर दे तो क्या करेंगे हम। अब उसकी फीसिस भी भरी कितनी है ना, और अगर कितने लाख लोगों ने एग्जाम दिया तो कितने, चलो वो फीस तो जानी थी, लेकिन कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसके लिए अगर हमारा बच्चा बाहर जाता रहेगा तो एक परिवार के लिए वो बैकबोन का काम करता है। जैसे ठीक है, अब एक घर में 5 मेंबर हैं, 5 में से अगर एक कनाडा या ऑस्ट्रेलिया है तो वो 5 के 5 काम लग जाएंगे कहीं, वो वहाँ से अर्निंग करके भेजेगा, यहाँ पर्सन कोई दुकान खोल लेगा, कुछ अपना बिजनेस रन कर लेगा, तो हो जाएगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम पिछले 15 साल से बच्चे भेज ही रहे हैं और सक्सेस रेट भी बड़ा अच्छा है। जैसे आपने गॉडविड को चुना है आज, तो थैंक यू इसके लिए। डेफिनेटली सर। अच्छा सर, आप कितनी कंट्री घूम के चुके हो? देखिए फ़िलहाल तो हम ज़्यादा तो नहीं घूमे हैं सच में, तो वीज़ाज हैं, जैसे कि अब हमें जाना था यूरोप, वहाँ भी नहीं जा पाए कोविड के इश्यू में। हाँ। अब कनाडा का था तो कनाडा भी नहीं जा पा रहे हैं। रीजन इज़ दैट वो कल एयरपोर्ट पे हमारे 4 बच्चों को पॉजिटिव दे दिया उन्होंने, तो उनकी बेचारे की फ़्लाइट दोबारा रीशेड्यूल करी, इसलिए हमारा भी दिल डरता है अभी ना जाएँ। हाँ। हम बाद में चले जाएंगे। हाँ। लेकिन जो जाने वाले हैं, ज़रूरत है जिनको, वो जल्दी चले जाए। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे वैसे सजेशन मांगूँ कि अगर हमें घूमने जाना है, आप जाते हैं तो आपको तो पता भी है कौन सी कंट्री कहाँ क्या सिस्टम है, तो घूमने के लिए कौन सी कंट्री ज़्यादा बढ़िया है और सिटी? सबसे पहले तो हमारा इंडिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। अगर आप इतने इंडिया रहते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं, आप बाहर की गल करते हैं तो बाहर की भी करते हैं, लेकिन अगर हमारा साउथ घूमोगे तो बहुत अच्छा है। अभी हम रशिया होके आए हैं, दुबई भी गए थे, तो कुछ यूरोप भी जाना है, तो अच्छा है। अगर सबसे पहले अगर आपकी शुरुआत हो रही है तो हमारे गवांड में, यानी कि हमारे पास में दुबई है। दुबई भी शॉपिंग के लिए वो बहुत अच्छा है दुबई। साथ में उसके साथ हमारे पास मलेशिया, सिंगापुर, जो एशियंस कंट्रीज़ हैं, बहुत सी हैं, हम घूम सकते हैं। और घर से बाहर निकल दे तो हमें तो तलन साहब भी बहुत प्यारा लगता है। ठीक है। और अगर अमृतसर जी हमारे अमृतसर जाते हैं, दरबार साहब जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। घर से बाहर निकलो बैग उठा के तो सब अच्छा। मतलब कि अभी हमारा इंडिया बहुत है घूमने वाला, बहुत है इंडिया घूमने के लिए। तो सर अभी मतलब बात करते करते मेरे माइंड में आया कि स्कॉलरशिप्स, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मतलब होशियार बच्चे जिनके परसेंटेज ज़्यादा है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है या कैसे? बराबर मिलती है सर स्कॉलरशिप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे सिंगापुर में हो, दुबई में हो, यूएस में हो या कनाडा के अंदर, स्कॉलरशिप है। इवन स्कॉलरशिप आपकी 50% तक भी आ जाती है, 70% तक भी आ जाती है। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये भी आपको स्कॉलरशिप दे रही है बहुत अच्छे लेवल। इवन ये आपको 70% तक स्कॉलरशिप देती है। यहाँ पे क्या रहता है कि आपका बच्चा प्रोफाइल अच्छी हो, यानी कि 7 बैंड हो, 80% उसके एकेडमिक हो तो मिल जाएगा। और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको जूम करके देखो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मेरे सामने पड़ा था तो मैंने उठा लिया। लेकिन स्कॉलरशिप बहुत सी है हमारे पास। हमारा एक रिश्तेदार का बच्चा गया था, हमारा ही था नॉन, तो उसको इवन $2000 में बच्चा स्टडी कर रहा है यूएस के अंदर। क्या बात है। सिर्फ 2000 पे करके तो स्कॉलरशिप होती है। मैं बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। क्वालिटी को ऑलवेज सल्यूट है, वो चाहे कहीं पे भी हैं। अब आप देखते हैं हमारे कई लोग कनाडा के अंदर एमपी भी बन चुके हैं। ठीक है, वो ब्रिलियंट रहे हैं। उसके साथ ये यूएसए के बहुत से पर्सन्स हैं हमारे जो मेहनत कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप ऑलवेज है हमें। सर हम भी मतलब जो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या कॉलेजेस, उनको चूज़ कैसे करना है? बिकॉज हम लोगों को ज़्यादातर अगर कहे कि हाँ जी हमने आप यूके भेज दो, अब जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आप लोग डिसाइड करते हो। यहाँ पे एक कंसल्टेंट की जिम्मेदारी बन जाती है। मेरे पास एक बच्चा आया, बच्चे ने किया है MBA किया या BA किया, BCom किया, तो मुझे पता है उसने कौन से कोर्स कंटेंट पढ़े हैं, उसका पास्ट कैसा है। तो यहाँ पे ही एक कंसल्टेंट आपकी हेल्प करता है। नहीं बच्चे आप ये मत लो, फिर उसके बाद वो बोलता है सर ये मेरे लिए सही है। कई बार क्या होता है हमारे पास पर्सन्स आ जाते हैं जिसने BA किया, उसके बाद कोई डिप्लोमा कर, कॉस्मोलॉजी कर लिया या कोई और प्रोग्राम कर लिया, तो उसने चेंज कर लिया। लेकिन जो यूके या ऑस्ट्रेलिया या कहीं पे भी हैं, वो देखते हैं आपने पास्ट में 15 साल की स्टडी तो इस फील्ड से की है, आपने यहाँ पे 1.5 साल के अंदर ये डिप्लोमा देके आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे एरर आ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जो कोर्स है वो कंसल्टेंट की सलाह से चूज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अदरवाइज उसके लिए ऑप्शंस क्या होती है, हमें SOP देनी पड़ती है। SOP के साथ जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करते रहेंगे तब वो चल जाता है। इसमें कई बार बच्चा हमारा इंटरव्यू फंस भी जाता है, एयरपोर्ट पे जाता है या
कोई यूनिवर्सिटी उसका इंटरव्यू ले रही है, वीज़ा ऑफिसर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम गलती कर बैठते हैं तो नुकसान होता है जी हमारा। तो कोर्स चूज़ करना एक बहुत ही सलाह, यानी कि एक डिफ़िकल्ट काम होता है ये इस कोर्स के लिए। जब आप कोर्स चूज़ कर लिया, कई बार हमारे पास रिफ्यूज़ल्स भी आते हैं बच्चों के, सर मेरे प्रीवियस एजेंट ने या मेरे एजेंट ने मेरे को कोर्स अच्छा दिया, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो ये कोर्स चूज़ करना एक जिम्मेवारी एक अच्छे कंसल्टेंट की है, जिसने उसको जिम्मेवारी दी है कि सर आप मेरे को कनाडा भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो, तो वो डिसाइड करेगा आप इस कोर्स में जाओ बच्चे, आपका फ्यूचर ये है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, तो जैसे अब ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सी एप्लीकेशन जा रही हैं। एक आप गूगल पे सर्च करके जाके तो SOL लिस्ट आएगी आपके लिए। SOL लिस्ट का मतलब स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। इसमें क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया हर साल अपडेट देता है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा बच्चा, वो जरूर जो गूगल पे सर्च करे जाके SOL। उसमें क्या होता है, वो हर साल वो प्रोग्राम उसमें डालता है जिसमें वो PR देना चाहता है। ओके। और जिसके पास जिन बच्चों की मान लो उसको लगता है कि कोर्स के लिए मेरे पास बच्चे बहुत हो गए हैं, जैसे कि बिजनेस के बच्चे या कोई और बच्चा आ गया, उसको बाहर निकाल देता है। तो जब SOL लिस्ट में आपके कोर्स का नाम है तो आप PR हो जाओगे। क्या बात है, मतलब ये शायद किसी को पता नहीं होगा जो आपने बताया कि गूगल पे जाकर सर्च करो, इसके लिए बिल्कुल रहेगा। और इसमें कैटेगरीज हैं, मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जो इसके अंदर नहीं होगा। इसके लिए आप सर्च कीजिएगा। अभी रिफ्यूज़ल की बात कर रहे थे, अच्छा रिफ्यूज़ल के क्या कारण होते हैं, और अगर रिफ्यूज़ल हो जाए तो उसके बाद का प्रोसेस है? बिल्कुल है। देखिए ऐसा कि जब हमारी एप्लीकेशन एम्बेसी में गई, 2 काम होंगे, या तो वीज़ा लगेगा, रिफ्यूज़ल लगेगा। तीसरा काम तब होगा जब आपने डॉक्यूमेंट गलत लगा दिया, बैन लगेगा। ठीक है जी, बैन लगेगा। 5 साल का लग सकता है, 10 साल का लग सकता है, आपकी लाइफ खराब हो सकती है, तो उसकी तरफ तो जाना नहीं है। मतलब 2 नंबर के डॉक्यूमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो रिफ्यूज़ल कब आती है, जब एक तो हमारा बच्चा एलिजिबल ही नहीं है उस चीज़ के लिए। मान लीजिए हम उसको डिग्री के लिए भेज रहे हैं, वो एलिजिबल ही नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं पड़ रही है। एक वीज़ा ऑफिसर है, मान लिया आप ही हैं या मैं हूँ, मेरे पास एप्लीकेशन आई, मेरे पास एक 5.5 वाली आई, एक 6 वाली है, 7 वाली है, तो मैं किसको वीज़ा दूंगा? डेफिनेटली तो 7 वाली को या 6 वाली को दूंगा। 5 वाला मेरे पास क्यों में आ जाता है, उसके लिए फिर ऑप्शंस कम हो जाती है, तब जाकर रिफ्यूज आती है। अगर आपकी प्रोफाइल में फिर बात करते हैं कोर्स की, अगर उसने किया कुछ और है, दे कुछ और रहे हैं उसको, तब रिफ्यूज हो जाती है। थर्ड टाइम एक हमारे पास हमेशा रहता है कि कौन सा एरिया प्रमोट कर रहा है, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बच्चे को उसी जगह डाल रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी उसके पास बहुत से बच्चे हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं ब्रैम्पटन की, ब्रैम्पटन एक बड़ा बिजी शहर है, ठीक है, बिजी शहर के अंदर हम बच्चे डालते हैं, वहाँ पे उन्हें क्वालिटी वाले बच्चे चाहिए, तो जिनकी प्रोफाइल हल्की सी लो है तो वो उनको नहीं लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास अलग ऑप्शन होनी चाहिए। वो उसका कंसल्टेंट, उसका सलाहकार, एजेंट सजेशन जरूर करे, बच्चे आपका यहाँ पे वीज़ा लग जाएगा। इसके लिए कहते हैं एक कोर्स सिलेक्शंस और लोकेशन सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है हर वीज़ा। कंसल्टेंट सिलेक्शन वो बहुत ज़रूरी है, वो बिल्कुल ज़रूरी है। डेफिनेटली। जी 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 जी। अच्छा सर, आफ्टर कोविड बहुत सारे ऐसे रूल्स थे या बहुत से स्ट्रेटेजी जो अलग हुई है ना, डिफरेंट हुई है या चेंज हो गई है, तो उसके बारे में, क्योंकि आफ्टर कोविड और अभी भी दोबारा से कोविड आ गया, तो कुछ रूल्स ऐसे चेंज हुए या नए बने? जी बहुत से गाइडलाइन है। सबसे पहले तो हमारा थैंक यू है ट्रूडो जी का, उसने हमारा बहुत साथ दिया, इस इंडस्ट्री का बहुत साथ दिया। इवन सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन कनाडा बंद नहीं हुआ था। कनाडा तब भी AIP को लेके आ गया, फिर पासपोर्ट रिक्वेस्ट को लेके आ गया, फिर ऑनलाइन स्टडी को लेके आ गया। तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी इंडस्ट्री की तरफ से। मैं खुद अगर ट्रूडो जी हमारी इस इंटरव्यू को देखते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ट्रूडो जी। उन्होंने बहुत हेल्प की है। तो जो चेंजेस आए हैं हमारे पास, सबसे पहले तो हमने ऑनलाइन के बारे में, जैसे एक बोलते हो कि ऑनलाइन नहीं यूज़ करते थे। आपने देखा जब हमारा सब कुछ बंद हो गया था, नोटबंदी हुई थी, कुछ नया सीखने को मिला था। अब देशबंदी होगी तो हमने कुछ और सीखा। उसमें क्या गया, हमारे बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी भी की, ऑनलाइन क्लासें भी ली हैं। इसमें जो रूल की चेंजेस आई है, चेंजेस ये आ गई कि हम डिजिटल हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी बात आ गई, अब हमारे पास बच्चा है, जैसे क्योंकि हिमाचल से बच्चा है या गुजरात से कोई बच्चा है, उसकी एप्लीकेशन करने की हमें आदत बन गई है। नहीं पहले हमारी यही था कि सर आप ऑफिस आ जाओ तो ऑफिसर आपसे बात करेंगे, ये चीज़ें हैं। लेकिन अब वो वहीं से डिजिटली ऑनलाइन हो गया। ऑफर लेटर चला गया उसके पास, ऑफर लेटर के साथ फीस उसने पे कर दी। इवन जब उसका पासपोर्ट आ गया, वो भी हमने उसके घर पर डिलीवर करा दिया, भाई ये तेरा स्टिकर लग के पासपोर्ट मिल गया। तो ये बेनिफिट तो हमें सीखने को मिला है। डेफिनेटली, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक जो मेरा क्वेश्चन है कि वाई गॉडविट ओवरसीज, हम लोग गॉडविट ओवरसीज को क्यों चुने, मतलब स्टूडेंट्स मेन? गॉडविट के लिए कि सर एक तो आपको फेयर डील मिलेगी, और एक आपके बजट के अनुसार मिलेगी, और एक आपको फ्रेंडली माहौल मिलेगा, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हमें क्वालिटी करनी है, क्वांटिटी नहीं करनी है, ये गॉडविट है। तो सर गॉडविट नेम एक मतलब
कि गॉडविट बट गॉडविट एक बड़ा प्यारा नाम है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारा नाम है गॉडविट, बड़ा प्यारा नाम है। गॉडविट एक बर्ड है, माइग्रेट बर्ड है। गॉडविट के नाम से जब मेरे को बड़ी कॉल आई, जब कंपनी का नाम हमने अनाउंस किया, सर ये गॉडविट हमारे, तो सर ये भगवान का दरवाज़ा है। मैं कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है। गॉडविट एक माइग्रेट बर्ड है, ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके नाम से अब तो बहुत से रेस्टोरेंट भी हैं, कुछ लोगों ने तो हमारा नाम यूज़ भी किया है, आप देखोगे तो जाके। तो ये गॉडविट एक माइग्रेट बर्ड है, सबसे तेज बर्ड है, इसके पास रिकॉर्ड है सबसे फास्टर का। तो इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो गॉडविट क्या है। क्या बात बाकी गॉडविट इमिग्रेशन एजुकेशन भी है। उसके बाद में जरूर सर्च करें आप ये। बट लोगो बहुत अच्छा सर आपका, मतलब। और जो चलो ये तो अभी पता चल गया कि हाँ वो एक पंछी होता है। और आप गॉडविट पे भी सर्च कर सकते हो, गॉडविट ओवरसीज पे तो पहले सर्च करना, फिर आपको गॉडविट अपने आप हमारा इंटरव्यू मिल जाएगा, आप देख सकते हो कि गॉडविट क्या होता है, जो सर ने बताया। बराबर सर अच्छा, और कोई बातें स्टूडेंट्स को आजकल जो कुछ नई अपडेट या कुछ आपके अपने अकॉर्डिंगली कुछ बताना चाहते हो? देखिए, गूगल सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को वेलकम करता हूँ आपके चैनल पे और हमारे इस सोशल मीडिया के माध्यम से। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कहीं पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी कंसल्टेंट को आप एप्लीकेशन दे रहे हो, सोच समझ के दें। सबसे पहले उसमें ध्यान रखें कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है, जो आपके वीक पॉइंट हैं या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे जरूर काम करें। एप्लीकेशन बिना सोचे समझे ना दें। कई बार ये हमने देखा है कि सर मेरे चाचे के लड़के ने, मेरी बुआ जी ने, मेरे रिश्तेदार ने मेरी फ़ाइल वहाँ लगा दी और मैं रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है, वो आपके शुभ चिंतक हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, आप नुकसान मत कराएं। कोई भी अगर आप अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा कॉलेज, ठीक है, और अच्छी कंट्री चूज़ करो तो ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, आपकी प्रोफाइल वहाँ पे फिट हो। और वीज़ा ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन वीज़ा देने के लिए ली है, ये नहीं कि मैं रिफ्यूज़ करूं, बिल्कुल नहीं चाहते वो रिफ्यूज़ करें। अगर हम उसके अंदर कोई कमियां देते हैं, हम उसको कन्वेंस ही नहीं कर पा रहे हो, अगर आप मेरे पास हो, अगर आपकी और मेरी बातें मैच नहीं करेंगे तो हम तो इरिटेट हो जाएंगे। तो वही चीज़ हो जाए, जब उसको प्रोफाइल देखने में मज़ा आए, उसको लगे कि नहीं यार इस बच्चे को मैंने वीज़ा देना है। सर डेफिनेटली, मतलब हम लोगों की बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट होती है ना, बहुत लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसे देने होते, तो हमें कंसल्टेंट और जो इमिग्रेशन कंसल्ट ओवरसीज है, हमें उनको बहुत देख परख के तब उनको पैसे। आपने जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग अपने रिश्तेदारों को पैसे देते हैं, हम कंसल्टेंट को दे देते हैं। उसके कहने पे आप फीस भर देते हो, GIC भर देते हो, फंड भी करा लेते हो, तो वो एक विश्वास होता है, तो वो ना टूटे। तो ये हर कंसल्टेंट से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपने क्लाइंट का, अपने भी किसी दोस्त का विश्वास ना तोड़ें, उसके लिए मेहनत करें। और हमारा जो देश है या हमारी कंट्री है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो जाएगा भी कहाँ। तो आपको पता है जब एक रिफ्यूज़ल पड़ती है तो 1,00,000-1.5 लाख की पड़ती है, तो उससे उभरना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और जो फीलिंग्स हर्ट होती हैं वो तो कहने की बात ही क्या है। बिल्कुल। तो फेयर डील के लिए गॉडविट को ज़रूर चुनें, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लगता, मान लिया आपने फाइल कहीं और भी लगाई है, तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एक बार कंसल्ट करना है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। हमारे बहुत से हैं, जैसे हमारे पे इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इवन हमारे व्हाट्सएप पे नंबर, आप हमें रिकॉर्डिंग करके ही भेज दो, तो उससे भी हम आपका सोल्यूशन करने में हेल्प करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ऑफिस विजिट करो या मुझे मिलो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका बाहर जाने का सपना साकार हो और आप एक अच्छे नागरिक बनो उस देश के जहाँ पे आप जा रहे हो। क्या बात है, बहुत ये बड़ी अच्छी बातें की है, मतलब कि ये आउट ऑफ प्रमोशन थी बातें, मतलब कि हाँ कि आप लोगों का भला हो, बिकॉज हम सबकी एक अमाउंट लगती है, हम सबकी मेहनत लगती है, नो डाउट पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा जोर होता है उस पर, है ना। मैं कहता हूँ अभी हमारे पास कुछ केसेस ऐसे चल रहे हैं कि 6 मंथ की फ़ीस के साथ हैं। अभी हमारी एक नेहा भोला केस है, अम्बाला ऑफिस से मेरे पास केस था, उसके पापा पुलिस में थे, तो मेरे से मुलाकात हुई, बात हुई, सर हमारे पास तो इतना बजट, इसमें क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी अच्छी है, कनाडा वेस्ट यूनिवर्सिटी में बच्चा भेजा, MBA के लिए बच्चा जा रहा है, 6 मंथ की फ़ीस के साथ वीज़ा लग गया उसको। जबकि कुछ कंसल्टेंट आते हैं, नहीं जी आपका तो केस अंडर नॉन STS चला गया, तो नॉन STS सक्सेस रेट नहीं है, लेकिन वो हमारे सामने है। तो मैं हेल्प करने के लिए एग्री हूँ बच्चों की, जिसका किसी भी तरह का बजट है, कहाँ पे सेट हो रहे हैं, तो हम हेल्प करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं जी। सर आपको कुछ तंग करने वाले लोग आते हैं, मतलब कंसल्ट कर लिया फिर फ़ोन करके दोबारा नहीं सर, इतना तो टाइम ही नहीं है तंग करने लोगों के पास। नहीं है सर, ऐसा है कि देखिए जब भी मेरे को कोई मिल के जाता है तो आई डोंट नो कि मुझसे कन्वेंस भी होएगा और उसकी हर समस्या का समाधान करना मेरी जिम्मेवारी है कि यार आप मिल के जाना है एक बार, तो ठीक है आप अप्लाई कहीं से भी किया आपने, लेकिन
तो उसके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करना मेरी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। कुछ कभी ऐसे फोन्स आते हैं कि जो मतलब चले जाते हैं बाहर, फॉरेन चले गए तो बाहर से फ़ोन कर सर थैंक यू सो मच, ऐसी कुछ? बहुत से सर, इवन हमारे पास मैरिज के कार्ड आते हैं, घर पे कोई प्रोग्राम रखते हैं कि सर बच्चा बाहर जा रहा है आप जरूर आओ, तो होता है। और जो मेरा रिलेशन है मेरे क्लाइंट के साथ, जो भाई बहन का है, तो वो हम ब्रीच नहीं करने देंगे। उसके बाद जैसे एक पर्सन चला गया, उसने 10 को बताना है यार गॉड विड जा। बिल्कुल। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि फीस में भी हेल्प हम कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप बाद में दे दियो। इवन मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने वहाँ पे जाके मेरे को पैसे सेंड किए, उधार चलता मित्र दा ये भी है तो वो हम करते हैं, एक हेल्पफुल है। जैसे कंसल्टेंट का मतलब यही है कि आपको कंसल्ट करे और आपका ध्यान रखे। हम पीछे होकर सर थोड़ा बैठ जाते हैं रिलैक्स, सो दैट सर अभी बात करेंगे कि गॉडविट ओवरसीज स्टूडेंट वीज़ा के। अभी हमने स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात की है, तो स्टूडेंट वीज़ा के अलावा हमारे पास और कौन सी कैटेगरीज है वीज़ा की? पहले तो स्टडी वीज़ा से हमारा बहुत अच्छा है, उसके साथ हम विजिटर वीज़ा करते हैं। विजिटर वीज़ा जैसे कि जिनके ने अपनी मम्मा को मिलने जाना है, सॉरी जिन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाना है, या वो विजिटर वीज़ा में भी हम डील करते हैं। ये दो हमारी क्वालिटी है, स्टडी वीज़ा और विजिटर वीज़ा। इसके अलावा हम पीआर पे काम कर रहे हैं। जब इसके लिए हम क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास अपने सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे, देन हम तब पीआर करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे। पीआर मतलब आप डायरेक्ट मतलब यहाँ, अच्छा जैसे फैमिली सेटअप होता है फॉरेन कंट्रीज में, सर उसका क्या प्रोसेस होता है? उसको हम डील नहीं करते फिलहाल, उसके बारे में हम आपसे नहीं बता पाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव राइट, हमारे पास उसके राइट नहीं है। हमारे पास जो भी पंजाब गवर्नमेंट ने हमें दिया है कि आप स्टडी वीज़ा करो और विजिटर वीज़ा करो, उसी कर रहे हैं हम। इवन हमारा आइल्स के लिए इंस्टीट्यूट अम्बाला में है, एक हमारे पास अम्बाला ऑफिस है, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो जी। और जो मेरा हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप मेरे को कॉल कर सकते हो, नंबर है 6366463664। 6366463664 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। क्या अच्छा, जैसे सर ने पहले बता दिया कि आप इनको व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो, मतलब कि इवन हर एक तरह से हेल्प कर सकते हैं कि आप कॉल करो। अगर आप ऑफिस नहीं विजिट कर सकते हो, आप पंजाब के न्यू जलंधर कहीं भी हो, चाहे आप इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, आप तब भी हम आपकी हेल्प के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। तो जैसे उन्होंने बोल ही दिया कि हाँ हेल्प, तो उन्होंने इनके वर्ड सुनने वाले थे, इन्होंने कहा कि हाँ मेरा मेन मकसद यही था कि हम लोग आपको एक अच्छे रास्ते पे, सीधे रास्ते पे डाल दें, सो दैट अगर आप कहीं और से भी फाइल लगवा रहे हो तो अगर आप आओगे, फिर सर वो होता ना कि जब किसी से बात करते एक वाइब्स आती है, बिल्कुल है ना, तो फिर उससे बंदे को क्या होता है कि नहीं यार ठीक है, अगर बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही दे रहा है, या बंदा वो झांसा लगा रहा है, हम लोग ये बहुत जरूरी है। किसी बच्चे को गुमराह मत करो, किसी परिवार को गुमराह मत करो, हो जाएगा, लग जाएगा या नहीं होगा। हाँ उसकी फाइल अगर लगने वाली है वीज़ा, देखो जिसके पास भी पर्सन ने एक दिया है, मेरे मान लियो हमें कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया है या किसी को और को भी सेंड किया, वो वीज़ा के लिए सेंड किया है, क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी दे रहा है, 10th 12th दे रहा है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हमारी जिंदगी की पूंजी होती है। बिल्कुल सर जी, वो आपके कभी एक्सपायर भी नहीं होते एजुकेशन डॉक्यूमेंट, तो वो चीज़ होती है। जो वो दे रहा है तो इसके लिए दे रहा है कि मेरे लिए अच्छी ऑप्शन हो, तो मेरा राइट बनता है, या मेरे जो भी भाई और काम उनका राइट बनता है, उसको एक अच्छी सलाह, अच्छा कोर्स, अच्छी कंट्री के लिए बोलें। हाँ हर पर्सन कनाडा के लिए सुलेटेबल नहीं होता या ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसके लिए ऑप्शंस बहुत हैं। यूरोप जा सकता है, यूरोप के साथ सिंगापुर जा सकते हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, लेकिन अच्छी जगह जाओ। ऐसा नहीं कि हम आपको एक गलत जगह भेज दें, गलत कोर्स में भेज दें, आपके पास जो सेविंग है वो तो जाएगी, जो आप घर से मंगवाओगे वो भी जाएगा, और आपका जो टाइम वेस्ट होगा और फ्यूचर क्या हो गया, बिल्कुल वो सब बर्बाद हो जाएगा सर। तो इसके लिए हमारे पास एक अच्छा सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा लगा सर बातें करके, और आई थिंक हमने बहुत सारी बातें जानी, और बड़ा फ्रैंकली आपने बताया सब कुछ, है ना, कि हम कैसे कर सकते हैं या कैसे आएँ। सो गाइज मतलब मैं खुद प्रेफर करूँगा कि आप गॉडवेट ओवरसीज आएँ, ऑपोजिट पिम्स, आप बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है। सर ने नंबर बता दिया है, वो हम आपको फ्लैश आउट भी कर रहे हैं, इनका एड्रेस भी नीचे दे रहे हैं, तो आप लोग अगर विजिट करना चाहते हो विजिट कर सकते हो। अगर आप उनको कॉल पे या ईमेल पे कर सकते हो, अगर आप विजिट नहीं कर सकते हो तो आप उनसे ऑनलाइन या सोशल मीडिया थ्रू मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो सर बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड शायद बहुत सारी बातें जो कन्फ्यूजन थी, क्योंकि आफ्टर कोविड बहुत सारी बातें हुई है, फिर बहुत सारा फेकनेस बहुत होती है, बहुत ज़्यादा है। ये तो अब ऐसा हो चुका है कि अगर पर्सन ने 10th +2 कर ली तो उसके बाद उसके घर वाले या कुछ बोलेगा यार बाहर भेज दो, जैसे उसने बाहर का नाम लिया नहीं, फिर बहुत ज़्यादा आ जाता है कहाँ करूँ क्या ना करूँ, जब दिक्कत आ जाती है उस बच्चे के लिए। तो ये बहुत अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और हमारा राइट है अवेयर करना, और जो मेरी जॉब है वो भी बच्चों को अवेयर करना है कि अच्छी जानकारी देना है, अच्छी सलाह और अच्छी कंट्री, अच्छे कोर्स के लिए भेजना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करो, जरूर करो, अच्छे कोर्स, अच्छे कॉलेज, अच्छे कंसल्टेंट के पास करो, और आनंद मानो
जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें ऑफ़र दिया है कि $630 आपको नहीं देने हैं, उसका देने का मतलब ये नहीं है कि हमने नहीं देने हैं, लेकिन उस ना देने के चक्कर में अपने $12,000 ना फंसा लें। ये ध्यान रखना है। $12-13,000 फीस जाएगी आपकी, और जो आपका इंश्योरेंस जाएगा उसका भी नुकसान होगा। तो इसलिए आप अच्छे कोर्स में, अच्छे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।